हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में जो चैप्टर है ना आपका रियल नंबर्स, इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। देखो डिटेल में आपको पढ़ना है तो वीडियोस प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, एमसीक्यू सब करा रखे हैं मैंने, ठीक है। आराम से देख के आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको क्विक रिवीजन करना है, मान लो आप एक रात पहले पढ़ रहे हो या फिर एग्जाम सेंटर के बाहर रिवाइज कर रहे हो तो उसके लिए वीडियो ठीक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उम्मीद मत करना कि बहुत एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर रिवीजन टाइप हो रहा है, वो भी क्विक और वो भी पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बस सी थ्रू करूंगा चीजें, समझ रहे हो ना, पर्पज समझ गए ना वीडियो का। तो देखते हैं, चलते हैं। तो रियल नंबर चैप्टर में आपको जो चीज पता होनी चाहिए, पहले थ्योरेटिकल पार्ट, उससे शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो क्विकली। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कवर करूँ और सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वैसे तो सारी होगी नहीं, पर कोशिश है कि सारी हो ही जाए, ठीक है। हाँ, तो थ्योरी पार्ट से हम शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन आ जाओ अभी। तो थ्योरी में देखो, रियल नंबर में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे पॉजिटिव वाले 1 2 3 ऐसे चलते हैं ना इन्फिनिटी तक, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जो पूरे पूरे नंबर होते हैं ना 1 2 पूरे पूरे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। ये टर्म्स यूज हो जाते हैं ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे। तो बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, थ्योरी पार्ट। नेचुरल नंबर ये 1 2 3 जो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, पॉजिटिव वाले। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3, और ये इन्फिनिटी तक सारे, इन सबको होल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होता है भाई? इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है जैसे आपकी जो नेगेटिव वाली जो चीजें होती है ना, नेगेटिव वाली, वो भी कवर हो जाती है इंटीजर में। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3। तो कहने का मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये जो इंटीजर होते हैं ना सारे, पर पूरे पूरे नंबर देख लो, यहाँ पर कोई रैशनल नंबर नहीं आ रहा। तो हम नेचुरल नंबर पढ़ा जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, ये पूछ लेते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है। तो नेचुरल नंबर में ये और होल नंबर में ये फर्क है कि होल नंबर में हम जीरो भी इंक्लूड करते हैं। इंटीजर मतलब ये माइनस वाले भी आ गए, नेगेटिव वाले भी आ गए, 1 2 3 भी आ गया, ये सब नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी, इन्फिनिटी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, अगर आप ये रिवीजन देख रहे हो यानी कि अब तक आपने बहुत पढ़ा है। रैशनल नंबर वाले नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में जो लिख सकते हैं, जैसे 1/2, कुछ भी, 1/3, 1/4, 5/7, कुछ भी इन्फिनिटी तक, वो सब क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर। नेगेटिव वाले भी, -1/3, -1/2, सब। मतलब बेसिकली रैशनल नंबर वो होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जगह कम है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हो। जैसे न्यूमरेटर ये है ना, ऊपर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में जो होते हैं वो सब हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है आपका? इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर मतलब क्या होता है भाई? रैशनल नंबर पढ़ा है तो इर्रेशनल भी पता होना चाहिए आप लोगों को। इर्रेशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, उसको बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √7, बहुत सारे हैं। इस तरह के एग्जाम्पल हैं इर्रेशनल नंबर के, क्योंकि इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 खुलता ही नहीं है, तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, वो भी अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होती है, टर्म्स आपको सारे पता होने चाहिए। नेचुरल क्या है, होल क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल क्या है, इर्रेशनल क्या है, ठीक है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ऐसे बोल सकते हैं थ्योरी का पहला पार्ट हो गया। अच्छा, और क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें इस चैप्टर में? अच्छा, एक और चीज क्या होती है इसमें, समझते हो? सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज चल रहा है ना। नेक्स्ट चीज आप मेरे को पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्या लिखा है? टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाता है, जो रुक जाता है, चलते नहीं चला जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली चला जा रहा है इन्फिनाइट टाइम तक, वैसा नहीं है, टर्मिनेट हो गया। तो उस तरह के डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 0.57, बस ये 57 पे रुक गया। ये जो भी डेसिमल है, ये डेसिमल पॉइंट जो है, ये जो भी नंबर है, ये इतना ही रुक गया, टर्मिनेट हो गया, बस के आगे नहीं चल रहा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर इसका अपोजिट एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस रिपीटिंग को कभी कभार रिकरिंग भी यूज करते हैं, एक ही बात होती है, रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले बता दिया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, इसमें क्या होता है भाई?
टर्मिनेट नहीं हो रहा है लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी हो रहा है कुछ पैटर्न। तो जैसे ये नंबर है 0.13131313, ये चले रहा है, टर्मिनेट नहीं, जैसे तो 5 सेकंड पे रुक गया, खत्म हो गया, बस इतना ही है ये नंबर, तो ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन ये ऐसा डेसिमल जो चला जा रहा है 131313 ऐसे इन्फिनाइट, डॉट डॉट मतलब इन्फिनाइट टाइम तक चले जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और रिपीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ पैटर्न दिखा रहा है 131313, तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इस टाइप के। और ये जो जो पार्ट रिपीट हो रहा होता है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 0 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है, 1313 रिपीट हो रहा है ना, तो 13 जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब होता है कि 131313 इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह की चीजें क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो टर्मिनेट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कुछ रिपीट हो रहा है, पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज हो गई जी। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो भी सीख लो भाई क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले उसके लिए तो मुझे बताओ प्राइम नंबर पता है तुम्हें क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने के लिए पहले बताओ प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर? ये प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम और छोटा तोड़ नहीं सकते। अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपके सामने नंबर लिखा 20, ये 20 एक नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको हम और छोटे या फिर उनको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको बोल सकते हैं। आसान भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्राइम नंबर मतलब जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब ये 20 क्या इस 20 को ब्रेक कर सकते हैं? भाई 20 को तो बहुत सारी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं, या फिर 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये तो 20 को मैंने ब्रेक कर दिया, तो यानी कि ये प्राइम 20 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 13, क्या इस 13 को ब्रेक कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जो ब्रेक नहीं हो सकते, आसान भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये 13 प्राइम नंबर है, ब्रेक नहीं हो सकता। बस इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हो 1 × 13, क्योंकि 1 × 13 तो लिख ही सकते हो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई उसी नंबर से होगा तो वो तो सेम ही रहता है, 1 × 13 तो 13 ही रहेगा। बाकी और ब्रेक नहीं कर सकते इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, क्या इस 5 को और ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये भी प्राइम नंबर है। मान लो मैं लिख दूँ 7, इस 7 को क्या और ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये भी प्राइम नंबर है। पर मैं लिखूँ 14, पर 14 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 7 में, तो यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन? ये 5 प्राइम नंबर है और ब्रेक नहीं कर सकते, 7 प्राइम नंबर है और ब्रेक नहीं कर सकते, 13 प्राइम नंबर है और ब्रेक नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ क्या 21 प्राइम नंबर है? बताओ बताओ। अरे नहीं है भाई, 21 को तो हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 × 7 लिख दिया, देखो ब्रेक कर दिया ना 21 को 3 × 7 में। पर मैं अगर आपके सामने बोलूँ कि 31, क्या ये प्राइम नंबर है? 31 बताओ। हाँ ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 31 को आप ब्रेक ही नहीं कर सकते, करके देख लो, नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ आ गया क्या हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम नंबर समझ आ गया तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 मिनट में आ जाएगा आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है, जो नंबर ब्रेक कर रहे हैं ना, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक नंबर लिखूँ 60 और मैं बोलूँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो नाम में क्या छुपा हुआ है? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसको तोड़ दो प्राइम नंबरों में, सारे प्राइम नंबरों में इसको तोड़ दो। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ दो। तो ये 60 है, तो 60 को मेरे को प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। तो एक तरीका तो इसका है कि ऐसे हम जैसे करते थे, ये काटते हुए, कि इसको ले लो भाई, एलसीएम जैसे लेते थे कि 2 3 15, फिर जाएगा 3 × 5, बस अभी हो गया। तो देख लो ये सारे प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, टूट नहीं सकता, 3 भी प्राइम नंबर है, टूट नहीं सकता, 5 भी प्राइम नंबर है, टूट नहीं सकता। तो हमने 60 को किस में तोड़ दिया, ये देख लो, 2 × 2 × 3 × 5 इसमें तोड़ दिया। देखो 2 × 2 = 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60। तो इस 60 को मैंने 2 × 2 × 3 × 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बार 2 है ना, 2 का स्क्वायर × 3 × 5। तो 60 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। और ये जो ब्रेक किया किस में? प्राइम नंबर में ब्रेक कर दिया, तीनों ही प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ आ गई बात? थ्योरी पार्ट चल रहा है, सुनते जाओ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? कोई भी नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ देने को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी थ्योरम को बोलते हैं हम, ये जो हम कर रहे हैं तोड़ के, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। नाम बस बड़े बड़े होते हैं, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है।
तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इस चैप्टर में आपको, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा आपका इर्रेशनल नंबर आएगा, या फिर इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवीजन करें तो भी आंसर आपका इर्रेशनल नंबर आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में इतना ही है। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस इस चैप्टर में से। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में से आपकी डिलीट भी हुई है, तो वो देख लेना आप सिलेबस में जाके। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें इस चैप्टर में से पूछने के चांसेस हैं वो ये हैं कि आपको एक रैशनल नंबर दे देगा, कोई सा भी रैशनल नंबर दे देगा, जैसे मान लो ये दे दिया 17/8, ये रैशनल नंबर दे दिया आपको। ठीक है, और अब पूछेगा क्या इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये किस टाइप का डेसिमल मिलेगा। मैंने बताया था ना आपको दो टाइप के डेसिमल, कौन से बताए थे, देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो गए भाई, आगे नहीं चल रहे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, मतलब चलते चले जा रहे हैं, और रिपीट भी हो रहे हैं। रिपीटिंग मतलब कोई पैटर्न दिखा रहे हैं, जैसे 0.131313 रिपीट हो रहा था, तो ये दो टाइप के डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको कोई ऐसे रैशनल नंबर दे देगा और पूछेगा कि इसको जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कौन सी डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। शॉर्ट में लिखता हूँ NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा ये, इसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये है, ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, वो करने का तरीका ये है कि आप हम इसमें क्या देखो, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करो। ये रैशनल नंबर जो दे रखा है ना, उसके डिनोमिनेटर पे फोकस करो और उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसको प्राइम नंबर में तोड़ दो। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब। तो इसका मतलब 17/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17/2 का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता लगाना है कि जो 17/2 का क्यूब है, इसको जब हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसको पता करने के लिए ट्रिक ये है, समझ लो ये ट्रिक, तीन चीजें होती है। कौन सी चीजें, कि अगर हमेशा सिर्फ डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे हम, कि अगर डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में कुछ हो, ठीक है, 2 की पावर में कुछ हो, या फिर 5 की पावर में कुछ हो, या फिर 2 और 5 की कॉम्बिनेशन, मतलब 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में कुछ हो, तो हम कह देंगे अगर ये हो, इन तीनों में से कोई केस हो, या तो 2 की पावर में कुछ हो, या 5 की पावर में कुछ हो, या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन की पावर में कुछ हो, तो हम कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अगर 2 2 5 बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अलावा अगर कुछ हो, या तो 2 की पावर हो, या 5 की पावर हो, या 2 × 5 के कॉम्बिनेशन की पावर हो, इसके अलावा अगर और कुछ आया, इन तीनों कंडीशन के अलावा कुछ और बन गई बात, तो हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। और तीसरा ये है कि कुछ भी नहीं, इन दोनों में से कुछ भी ना हुआ, तो हम कह देंगे, तीसरी कंडीशन होती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर तो हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं पाते, तो इसको तो थोड़ा भूल जाओ। तो ये दो तरह के जो डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन क्या होगी, जब चेक करना होगा हमें रैशनल नंबर में, क्या तो डिनोमिनेटर 2 की पावर में कुछ हो, या फिर 5 की पावर में कुछ हो, या फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में कुछ हो, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। और इसके अलावा, इन तीनों कंडीशन के अलावा अगर कुछ और भी हो तो हम कह देंगे, कुछ भी हो, इन तीनों के अलावा चाहे कुछ भी हो, तो हम कह देंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसमें देख लो 17/8 था, तो यहाँ 2 की पावर में है सिर्फ डेसिमल, 2 की पावर में, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बता दिया ना हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, जिसमें रैशनल नंबर दे देंगे और आपसे पूछेगा भाई किस टाइप का डेसिमल है। तो एक और एग्जांपल देखो इस टाइप के क्वेश्चन का। मान लो आपके सामने ये नंबर लिख दिया 29/343 और पूछ रहा है ये भाई किस टाइप का डेसिमल होगा जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो टर्मिनेटिंग हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारी कंडीशन क्या है, हम ये डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप 343 का, तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मुझे तो पता है कि 343 जो है वो 7 × 7 × 7 है। मतलब कि 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की क्यूब। मतलब इस पूरे नंबर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 29 अपॉन डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 7 की क्यूब। अब बताओ, मैंने आपको तीन कंडीशन क्या बताई थी, कि इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी हो तो हम क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। दो तरह के डेसिमल बताए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ 2 की पावर में हो, 5 की हो, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन की हो, तो टर्मिनेटिंग होता है। उसके अलावा कुछ भी क्या हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ तो 7 में आ गया, डिनोमिनेटर में यहाँ 7 आ गया, तो इसका मतलब ये किस तरह का डेसिमल बनेगा,
NTR जिसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो। रिपीटिंग या रिकरिंग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का। तो हो गया टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन। और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, हो गया टाइप 1। टाइप 1 मतलब फर्स्ट टाइप, चलो लिख लेता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इतना कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके क्या आ सकते हैं भाई, एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कराएगा आपसे, वो देखो कैसे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए बोलेगा। अब एलसीएम तो हम बहुत सारे तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हमें किस तरीके से फाइंड करना है, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की, क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वही जिसमें हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम नंबर्स में उसको तोड़ देते हैं। तो मान लो आपके सामने कोई भी दो नंबर लिखे हुए, मान लो ये लिख देगा, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में, फाइंड एलसीएम ऑफ 96 पहला नंबर है एंड 360। अब इन दोनों का आपको एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो कैसे करोगे आप, देखो इसका ट्रिक भी देख लो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जब पूछेगा एलसीएम फाइंड करने के लिए फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक से, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको ऐसे सॉल्व करना है कि पहले इन दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, तो बस अपने हिसाब से करते हुए चलो। मान लो 96 है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12, 6, 3 हो गया। 2 दिया ना, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 और 3 1 है इंटू 3। तो 96 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली दूसरा नंबर क्या है, 360। ऐसी इस 360 को भी आप प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, शॉर्ट है ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब 360 का करोगे तो आपका बनेगा 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5। तो अब देखो, अब हमें पहले तो हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया दोनों नंबरों का, 96 का ये कर दिया और 360 का ये कर दिया, हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन हमारा क्या था, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने की ट्रिक ये है, एलसीएम फाइंड करने की ट्रिक ये है कि आप ये देखो, ये जो प्राइम फैक्टराइज करा है ना मैंने, इनमें से जितने भी नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिख लो पहले। तो कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो लिख दिया भाई 2 3 5। और फिर इन दोनों में जो छोटी पावर है, इन प्राइम नंबर्स की जो छोटी पावर है वो लिख लो। तो इधर 2 की पावर 5 है, इधर 2 की पावर 3 है, और ये उल्टा बोल गया, इन दोनों में जो बड़ी पावर है वो लिखो पहले। तो जो जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख दिए। तो कितने प्राइम नंबर है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 3 तरह के प्राइम नंबर है ना, 2 3 और 5, तो तीनों लिख दिए। फिर इन दोनों में से जहां पर जिस प्राइम नंबर की बड़ी पावर है वो लिख दो। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखेंगे। 5 तो एक ही है, तो एक। तो बस ये हो गया आपका, ये हो गया सॉल्व। एलसीएम निकाल दिया हमने, बस इतना ही काम करना था। बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। आप अपनी स्पीड पर कर सकते हो। 3 की पावर स्क्वायर 9 और 5 की पावर 1 5 ही होता है। तो 32 इंटू 9 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, जो मल्टीप्लाई करोगे वही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम करने की ट्रिक ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, पहले दोनों नंबर जितने भी नंबर हैं उनका क्या कर दोगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, फिर जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख दोगे और उनमें जो बड़ी पावर है वो लिख दोगे, बस वही आपका आंसर होगा एलसीएम के लिए। अब देखो थर्ड टाइप देखेंगे हम, यहाँ तो एलसीएम फाइंड कर रहे थे, अब देखेंगे हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ये भी पूछ लेते हैं आपसे। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो भी सीख लो। अब एलसीएम फाइंड करने का भी सेम तरीका है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से थोड़ा सा चेंज है। तो मान लो आपके सामने कोई भी दो नंबर लिख देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लिख दिया इसने, एचसीएफ फाइंड करना है अब हमें। तो आपका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो आपको ये दो नंबर दे रखे हैं, फाइंड HCF ऑफ 104 एक नंबर है, एंड दूसरा नंबर दे रखा है 96। और कौन सा मेथड, यही मेथड, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बस पहला प्रोसेस क्या है भाई, पहले इन दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 104 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे कर लेना है ना, 104, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 13 13 तो प्राइम नंबर है और आगे कटेगा नहीं, तो क्या बना 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 13। तो 104 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 की पावर 3 इंटू 13। सिमिलरली 96 का भी आप कर देना। जब 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 5 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। आप अपने कर लेना, ऐसे ही कर लेना 96 का भी, ठीक है। तो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया पहले। तो अब एचसीएफ फाइंड करने में क्या डिफरेंस है एलसीएम से, वो देखो। तो एचसीएफ फाइंड करने में, ये ब्लू कलर से कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, यहाँ करूँगा।
इसमें आप क्या करोगे, जो कॉमन है ना, जो कॉमन प्राइम नंबर है वो लिखोगे पहले। तो उसमें तो हम सारे प्राइम नंबर लिख लेते थे पहले, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें सिर्फ कॉमन 2 ही है, क्योंकि 13 या नीचे वाले में नहीं है, 3 या ऊपर वाले में नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 लिख दिया। और उसके बाद जो छोटी पावर है वो लिख दोगे। तो 2 की पावर छोटी कौन सी है, 3 है या 5 है, 3 है, 3, बस खत्म। यही है HCF। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या है, 2 की पावर क्यूब, जो कि होता है 8, और ये आपका आंसर। तो LCM में तो हम सारे नंबर लिख लेते थे, HCF में, LCM में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया सारे नंबर लिख लेते थे, और जो बड़ी पावर होती थी वो लिखते थे। HCF में जो कॉमन होगा बस वो लिखेंगे, वो वाला प्राइम नंबर लिखेंगे, और उसमें से जो बड़ी पावर होगी, जो सॉरी छोटी पावर होगी वो लिखेंगे। ठीक है, समझ लेना। ये बहुत बार मैंने आपको प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत सारे MCQ भी करवाए इस पे प्लेलिस्ट में, और कॉन्सेप्ट अलग से भी समझाया। ठीक है, तो इस तरह से आप HCF फाइंड करोगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स से। ये हो गया। अच्छा, एक और टाइप जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, बस इसी में घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, और एक फेमस सा HCF LCM का फॉर्मूला है, उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी देख लो। वो फॉर्मूला ये है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे, टाइप 4 बोल लो इसको, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है वो कह रहा है कि अगर मान लो कोई दो नंबर दे रखे हैं A और B, सुन लो, कोई 2 नंबर दे रखे हैं A और B, तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर इन दोनों नंबर का मैं HCF लूँ, HCF ले लिया A और B का, ठीक है, और इन दोनों नंबर का मैं LCM लूँ, तो LCM ले लिया मैंने A और B का, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इन दोनों नंबर के HCF को और इन दोनों नंबर के LCM को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो बराबर होगा ये जो 2 नंबर है इनके मल्टीप्लिकेशन के, यानी इनके प्रोडक्ट के। तो ये फॉर्मूला एक तरह से। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, चलो एक देख ही लेते हैं इस पे यार, इस पे एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, कंफ्यूज मत हो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, तो कोई 2 नंबर है, उनका HCF दे रखा है 9 और LCM दे रखा है ये बड़ा सा नंबर रेस्पेक्टिवली, मतलब HCF ये है, LCM ये है रेस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले लिखा है वो पहले वाले के लिए, जो दूसरे में लिखा है वो दूसरे वाले के लिए। तो HCF और LCM 2 नंबरों का बता रखा है ये, तो पूछ रखा है कि वो जो 2 नंबर होंगे जिनका HCF LCM लिखा है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ये तो कहता था कि HCF ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ LCM ऑफ 2 नंबर बराबर होता था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, तो वही प्रोडक्ट तो पूछा है। तो बस HCF दे रखा है 9, LCM दे रखा है ये 2 2 3 3 8, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही तो प्रोडक्ट होगा। तो नंबर अगर A और B मान लिए तो A और B होगा, बस इसको दोनों को प्रोडक्ट कर लो, वही आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछ लेता है घुमा फिरा के, वो है कि आपको इरेशनैलिटी प्रूव करनी है। उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, तो वो देख लो कैसे होते हैं। एक दिखाता हूँ आपको, ऐसे तो बहुत सारे कराए, यहाँ पर भी देख लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप इरेशनल नंबर, पता है ना आपको इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P बाई Q की फॉर्म में, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P बाई Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, जो P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो कुछ कॉमन इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स, अगर इरेशनल नंबर के मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्या क्या होंगे। कुछ कॉमन इरेशनल नंबर है जैसे √2, √3, √5, √7। अब √9 मत बोल देना, क्योंकि ये √9 स्क्वायर √9 बाहर के 3 हो जाता है, जो कि रैशनल नंबर है। ध्यान से, ये प्राइम नंबर है सारे, 2 3 5 7, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होंगे तभी इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, √11, √13, बस इतने काफी। ये सब अगर आप इसको तो याद ही कर लो कि ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। सब क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे ना जा सके। ठीक है, समझ गए ना इरेशनल नंबर क्या है। अब इसमें ये जो टाइप 5 है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपसे ना ऐसे बोलेगा कि शो, जैसे मैं आप क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, शो दैट 3√7, ये एक नंबर है 3√7 इज एन इरेशनल नंबर। ये देख लो, ये क्वेश्चन भी 2016 में बोर्ड में आ रखा है। शो करो 3√7 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमें शो करना है। तो हमें एक्चुअली पता तो है ही कि √7 इरेशनल नंबर है, हमें पता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, आंसर क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आंसर इरेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर √7 तो इरेशनल नंबर है, हमें पता है, और साथ में इसका 3 एक रैशनल नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो भी क्या है, ये पूरा का पूरा तो इरेशनल ही होगा, पूरा का पूरा तो इरेशनल ही होगा। पर हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। क्वेश्चन में टाइप 5 इसी तरीका है कि हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्ररी कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्ररी मतलब उल्टा, जो है बात उससे उल्टा लेके चलेंगे हम। जैसे
हमें पता है कि 3√7 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम अज्यूम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब जो बात है उल्टा, उसके उल्टा अज्यूम करेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया ना कि 3√7 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या मानेंगे कि अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको, इस तरह क्वेश्चन बहुत आएंगे, ध्यान रखना। अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3√7 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि 3√7 एक रैशनल नंबर है, ये हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम कर दिया, कॉन्ट्ररी चीज, उल्टी चीज अज्यूम कर ली। अच्छा, अब हमने अज्यूम कर लिया कि भाई 3√7 रैशनल नंबर है। तो रैशनल क्या होता है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, तो इसका मतलब हम 3√7 को ए बाई बी लिख सकते हैं। ए बाई बी दो नंबर है, मान लो कोई इंटीजर है ना, तो उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज मतलब ये √7 है, 3 को उधर नीचे भेज दो, तो ए बाई 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब एक चीज ध्यान से देखो कि हमें पता है, वी नो, यहाँ इसके बाद क्या लिखोगे, वी नो दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हमें पता है, तो ये सब कॉमन हमें पता है कि √7 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन √7 बराबर है a3/b के, a3/b तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कैसे हो गया। हमें पता है कि √7 इरेशनल नंबर है और a3/b, ये जो a अपॉन 3b ये इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि 3√7 रैशनल नंबर है, ये गलत है। इसका मतलब 3√7 इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। तो ये सारी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको लिख लिख के बतानी है। बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आप उल्टा लेके चलो, ए बाई भी करो, फिर उसके बाद रीअरेंज करो, यहाँ पर रीअरेंज करा, और इन दोनों को देख लो, क्योंकि हमें पता है √7 इरेशनल नंबर है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म के बराबर कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, और ऐसे हम प्रूव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप वर्ड्स में लिखते चले जाना, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के, यहाँ पर तो 3√7 दे रखा था, और कुछ दे देगा, मान लो 2 + 3√5 दे देगा, कुछ और दे देगा। कॉन्सेप्ट और तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके घूम फिर के आएंगे। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, ये तो फास्ट रिवीजन है। ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के वर्ड्स में इसी तरह से आपके पास आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करो आपकी हेल्प करिए मैंने जल्दी से रिवाइज कराने में, और कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।